ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की सीरीज में आपका इस्तकबाल है। ये ट्यूटोरियल ब्लेंडर 2.59 में आउटलाइनर विंडो के बारे में है। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। ये ट्यूटोरियल देखने से हम सीखेंगे आउटलाइनर विंडो क्या है, आउटलाइनर विंडो में आई, एरो और कैमरा आइकन्स क्या हैं, और आउटलाइनर विंडो में डिस्प्ले मेन्यू क्या है। मैं मानकर चलता हूं कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी अनासिर के बारे में जानते हैं। अगर नहीं तो बराए मेहरबानी हमारा गुज़िश्ता ट्यूटोरियल बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लेंडर इंटरफेस देखें। ब्लेंडर में आउटलाइनर डेटा की फ्लो चार्ट फहरिस्त है। डिफ़ॉल्ट तौर पर यह ब्लेंडर इंटरफेस के ऊपरी दाएं कोने पर दस्तयाब है। आउटलाइनर विंडो का साइज तब्दील करें। नीचे किनारे पर बायां क्लिक करें और इसको नीचे ड्रैग करें। बाएं किनारे पर बायां क्लिक करें और इसे बाएं तरफ ड्रैग करें। अब हम आउटलाइनर विंडो में ऑप्शंस ज्यादा वाज़ह देख सकते हैं। ब्लेंडर विंडोज का साइज कैसे तब्दील करें ये सीखने के लिए हमारा ट्यूटोरियल देखें, हाउ टू चेंज विंडो टाइप्स इन ब्लेंडर। व्यू पर बायां क्लिक करें। यहां कई सारे ऑप्शंस हैं जैसे शो रेस्ट्रिक्शन कॉलम्स, शो एक्टिव, शो और हाइड वन लेवल, शो हायरार्की, डुप्लीकेट एरिया इनटू न्यू विंडो और टॉगल फुल स्क्रीन। शो रेस्ट्रिक्शन कॉलम्स को गैर फ़ाल करें। ये आउटलाइनर विंडो पर दस्तयाब दाएं कोने पर तमाम नजर आने वाले मुंतखब करने के काबिल और रेंडरेबल ऑप्शंस को गैर फ़ाल करता है। फिर से व्यू पर बायां क्लिक करें। नजर आने वाले मुंतखब करने के काबिल और रेंडरेबल ऑप्शंस को सामने लाने के लिए शो रेस्ट्रिक्शन कॉलम्स को एक्टिवेट यानी चालू करें। आउटलाइनर विंडो में क्यूब की बाएं तरफ प्लस साइन पर बायां क्लिक करें। एक कैस्केड फहरिस्त जाहिर होती है। ये मुंतखब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की एक फहरिस्त जाहिर करती है। हम इनकी मजीद ट्यूटोरियल्स में तफसील से बात करेंगे। आई आपके ऑब्जेक्ट को 3D व्यू में जाहिर और पोशीदा करता है। मसलन क्यूब के लिए आई पर बायां क्लिक करें। अब क्यूब 3D व्यू में नहीं दिखता है। फिर से क्यूब के लिए आई पर बायां क्लिक करें। क्यूब को अब 3D व्यू में देख सकते हैं। एरो 3D व्यू में आपके ऑब्जेक्ट को मुंतखब करने और गैर मुंतखब करने के काबिल बनाता है। मिसाल के तौर पर क्यूब के लिए एरो पर बायां क्लिक करें। 3D व्यू में क्यूब पर दायां क्लिक करें। क्यूब को मुंतखब नहीं कर सकते हैं। फिर से आउटलाइनर विंडो में क्यूब के लिए एरो पर बायां क्लिक करें। 3D व्यू में क्यूब पर दायां क्लिक करें। क्यूब को अब मुंतखब कर सकते हैं। कैमरा आपके ऑब्जेक्ट को रेंडरेबल या नॉन रेंडरेबल बनाता है। क्यूब के लिए कैमरा पर बायां क्लिक करें। सीन को रेंडर करने के लिए अपने कीबोर्ड पर F12 दबाएं। क्यूब रेंडर में जाहिर नहीं है। 3D व्यू में वापस जाने के लिए अपने कीबोर्ड पर एस्केप दबाएं। फिर से आउटलाइनर विंडो में क्यूब के लिए कैमरा पर बायां क्लिक करें।
सीन को रेंडर करने के लिए F12 दबाएं। क्यूब को अब रेंडर में देखा जा सकता है। 3D व्यू पर वापस जाने के लिए एस्केप दबाएं। आउटलाइनर विंडो में सर्च बार पर बायां क्लिक करें। अगर आपके सीन में कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये सर्च टूल सीन में इसी तरह ऑब्जेक्ट के तबकात या एक मखसूस शय को तलाश करने में मदद करता है। आउटलाइनर विंडो के सबसे ऊपर बाएं कोने का सीन आपके ब्लेंडर सीन के तमाम ऑब्जेक्ट्स और इनके मुतल्लका एलिमेंट्स की फहरिस्त देता है। ऑल सीन्स पर बायां क्लिक करें। ये ड्रॉप डाउन फहरिस्त डिस्प्ले मेन्यू है। ये आउटलाइनर पैनल के लिए डिस्प्ले ऑप्शंस रखता है। करंट सीन पर बायां क्लिक करें। आप मौजूदा सीन में दस्तयाब तमाम ऑब्जेक्ट्स को आउटलाइनर विंडो में दर्ज फहरिस्त में देख सकते हैं। डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए करंट सीन पर बायां क्लिक करें। विजिबल लेयर्स पर बायां क्लिक करें। एक्टिव लेयर या लेयर्स में दस्तयाब तमाम ऑब्जेक्ट्स आउटलाइनर विंडो में फहरिस्त में दर्ज हैं। हम लेयर्स के बारे में तफसील से आगे के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए विजिबल लेयर्स पर बायां क्लिक करें। सिलेक्टेड पर बायां क्लिक करें। आउटलाइनर सिर्फ इन ऑब्जेक्ट्स की फहरिस्त देता है जो 3D व्यू में मुंतखब हैं। डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए सिलेक्टेड पर बायां क्लिक करें। एक्टिव पर बायां क्लिक करें। आउटलाइनर सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को दर्ज करता है जो 3D व्यू में सबसे हाल में मुंतखब किया गया था। डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए एक्टिव पर बायां क्लिक करें। सेम टाइप्स पर बायां क्लिक करें। जैसा कि नाम से पता चलता है, सेम टाइप ऑप्शन आउटलाइनर विंडो में इन तमाम ऑब्जेक्ट्स की फहरिस्त बनाता है जो एक ही तबके के होते हैं। मसलन डिफॉल्ट तौर पर 3D व्यू में क्यूब मुंतखब है, लिहाजा आउटलाइनर तमाम मैश ऑब्जेक्ट्स की सीन में फहरिस्त बनाता है। इस मिसाल में सीन में सिर्फ क्यूब ही मैश ऑब्जेक्ट है। हम मैश ऑब्जेक्ट के बारे में तफसील से ब्लेंडर में एनिमेशन पर ज्यादा एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए सेम टाइप्स पर बायां क्लिक करें। ग्रुप सीन में तमाम ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स की फहरिस्त देता है। यहाँ कुछ और दीगर ऑप्शंस हैं जिन्हें हम आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो ये आउटलाइनर विंडो का तज्जिया है। जब बड़े सीन में काम कर रहे हों जिसमें कई सारे ऑब्जेक्ट हों तो सीन में हर चीज की जानकारी रखने के लिए आउटलाइनर विंडो बहुत ही फायदेमंद टूल बन जाता है। अब एक नई फाइल बनाएं। आउटलाइनर में इंतखाबात की फहरिस्त बनाएं और क्यूब को अनरेंडरेबल बनाएं। इस प्रोजेक्ट को आईसीटी के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की हिमायत हासिल है। इस पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक्स पर दस्तयाब हैं। oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाते हैं। उनको सनद भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।